बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता दिनों मानसेरा के अंदर एक बदबख्त शख्स ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार के हवाले से शदीद तरीन गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया और शदीद तरीन अल्फाज में अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की पाकीज़ा, मुनज़्ज़ा और महफूज ज़वात के ख़िलाफ़ उसने अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल किया। और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि किसी काफिर के लिए भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। लेकिन अफसोस कि उस शख्स ने अहले बैत अतहार के हवाले से अपनी लानत ज़दा नस्लों का इज़हार करते हुए अपनी मलऊनियत का और अपनी नस्लों के मलऊन होने का उसने इज़हार किया। और फिर खुशाइन बात है कि इदारे हरकत में आए, उन्होंने उसको अपनी बसात के मुताबिक इदारों ने उसको अपने कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया, उसको जेल में रखा गया। फिर उसके बाद उसके हवाले से पिटीशन दायर की गई उसकी ज़मानत के हवाले से, तो उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। अच्छी बात है कि उसके खिलाफ इदारे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और चंद लोगों ने सिवाय चंद लोगों के बाकी तो किसी को तौफीक नहीं हुई, लेकिन सादात किराम ने और सादात से मोहब्बत करने वाले चंद उलमाए किराम ने अपनी बसात के मुताबिक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और इदारों के सामने यह मुतालबा भी रखा कि उस शख्स को करार वाकई सज़ा दी जाए। और हम भी ये मुतालबा करते हैं कि उस शख्स को करार वाकई सज़ा दी जाए। जिस तरह से गुस्ताखियों का ये एक सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, हर रोज़ नई से नई चीज़ सामने आती है, किसी न किसी मुक़द्दस हस्ती के हवाले से गुस्ताखाना बातें की जाती हैं। अगर किसी एक शख्स को भी हमारे इदारे करार वाक़ई सज़ा दे दें और अगर किसी एक शख्स को भी सही मानों में सज़ा दी जाए, तो ये तौहीन का बाब बंद हो जाएगा और किसी को दोबारा ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए इदारों को करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए और हमारे इदारों को कोई किसी किस्म की नरमी बरताव या किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ अफ़सोस इस बात का है कि जो अल्फ़ाज़ और जिस किस्म के पलीद शख्स ने अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल किए है, उस पलीद आदमी ने, अगर यही अल्फ़ाज़ यज़ीद की किसी रिश्तेदार के बारे में या यज़ीद की मनहूस माँ के बारे में ही क्यों ना कहे जाते, तो इस वक़्त पूरा पाकिस्तान ब्लॉक होता, सड़कों पे एहतजाज हो रहा होता, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठ रही होती और ये मज़हबी तंज़ीमें, मज़हबी तहरीकें और मज़हबी लिबादे में छुपे हुए नासूर वो पूरा मुल्क सर पे उठा लेते और क्या से क्या हो चुका होता। और आपने देखा होगा कि जब किसी यजीद की रिश्तेदार के हवाले से यजीद की रिश्तेदारी की बात आती है, तो ये मौलवी सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इन्होंने शोर डाला हुआ होता है। यहाँ तक कि ये मरवान के दफा में भी जुलूस हो रहे होते हैं, मरवान के दफा में भी मौलवी सड़कों पे आ जाते हैं। हमारा यहाँ पे सवाल ये है कि क्या मुसलमानों के नजदीक रसूलुल्लाह की रिश्तेदारी से बढ़ के यजीद की रिश्तेदारी है? रसूलुल्लाह के खानदान से बढ़ के यजीद का खानदान है? रसूलुल्लाह के खानदान से बढ़ के शिमर और मरवान का खानदान है? ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। बेशक जो मुकद्दस हस्तियां हैं, जो सहाबा किराम हैं, जो रसूलुल्लाह पे ईमान लाए, उनका लिहाज होना चाहिए, उनका अदब होना चाहिए, उनके हवाले से तनकीस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई सहाबी भी अगर हो तो सहाबी के खानदान और रसूलुल्लाह के खानदान में फर्क है। सबसे बढ़ के इज्जत और अजमत रसूलुल्लाह के खानदान की होनी चाहिए। लेकिन आप देख लें साहबा के हवाले से तो हम इतने हसास हैं, साहबा को तो छोड़िए, हम यजीद के हवाले से हमारे लोग इतने हसास हैं कि वो यजीद के हवाले से एहतजाज भी कर रही होती हैं, उसको अमीरुल मोमिनीन करार देने के लिए भी एहतजाज हो रही होती हैं। लेकिन आज ये कहाँ है, सारे मौलवी कहाँ पे गायब हैं, इनकी जुबानें क्यों बंद हैं? तो हमें तो ये लगता है कि फिर आपने कलमा रसूलुल्लाह का नहीं पढ़ा हुआ। अल्लाह याद बिल्ला। जाहिर सी बात है, अगर आपके नजदीक यजीद ज्यादा मुकद्दम है, यजीद के लिए एहतजाज किया जा सकता है लेकिन रसूलुल्लाह के खानदान के लिए नहीं किया जा सकता, तो फिर ये फैसला आप करें कि आपने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ है या यजीद का पढ़ा हुआ है। तो इसलिए ये जितने भी लोग हैं, हमारी कौम को सोचना चाहिए कि वो किस तरफ खड़ी है, किन लोगों के साथ खड़ी है और किन लोगों के नारे लगा रही है। और यहाँ पे मैं एक बात ये भी अर्ज करता चलूं कि जो
टिक टाकर्स लोग हैं जो लाइव टिकटॉक पे बैठते हैं, ये तो एक आध चीज मंजर आम पे आ गई है, वहां पे रोजाना के हिसाब से कई ऐसे लोग हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ वहां पे अपनी भड़ास निकाल के चले जाते हैं। तो ये याद रखें, टिकटॉक के ऊपर बैठने वाले लोग जो बिलखुसूस मुनाजिर बने हुए हैं, आपका काम आप टिकटॉकर हैं, टिकटॉकर की याद तक रहें, आप मुनाजिर बनने की कोशिश ना करें। अगर आपको इस्लाम के हसास मजहबी पहलुओं का पता नहीं है, तो आप वहां पे खाम खा की बहसें दूसरे मजाहब के साथ या दूसरे लोगों के साथ या अपने मजहब के लोगों के साथ भी आप क्यों करते हैं वहां पे फिरका वाराना किस्म की बातें जिनमें आपको पहलुओं का पता नहीं है। और याद रखें कि अगर आपकी वजह से वहां पे कोई शख्स आके इस्लाम को, शायर इस्लाम को गाली देता है, उसके खिलाफ बकवास करते हैं, तो इसमें वो जो होस्ट होता है, जो मॉडरेटर होता है और जो बैठे हुए लोग होते हैं, वो सब इसमें बराबर के हिस्सेदार और शरीक जुर्म है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, अगर वो इस बात को छेड़ेंगे, वो लोगों को वहां पे मौका देंगे इस तरह की बात करने का, तो वो सब मुजरिम है। गाली देना ये कोई मजहब नहीं होता, और गाली देने वालों का ताल्लुक किसी मजहब के साथ नहीं होता, और गाली देने वाले शख्स को दलील के साथ कायल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो लोग बैठते हैं, वो अगर इस्लाम के बारे में नहीं जानते, तो वो बाकायदा तौर पे इस किस्म की चीजों को न छेड़ें और इस किस्म के साथ मजहबी मामला को न छेड़ें। मगर अगर उनकी वजह से, उनकी बात करने की वजह से कोई वहां पे गुस्ताखी का मुर्तकिब होगा, तो वो भी उसमें बराबर के शरीक होंगे। और अगर बिलफर्ज कहीं पे कोई महफिल चल रही है, कोई नात हो रही है, कोई इस्लामी बयान हो रहा है, वहां पे आके अगर कोई गाली देते हैं, तो उसे फौरन डिस्कनेक्ट किया जाए, उसे उतारा जाए कॉल से, और उसके साथ मजीद गुफ्तगू ना की जाए, ताकि हम अपनी तरफ से रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह की अहले बैत अतहार या इस्लामी शायर की गुस्ताखी का सबब ना बने। वहां पे सारी दुनिया के मजाहिब के लोग, मुल्हिद किस्म के लोग, कादियानी किस्म के लोग होते हैं, और वो आके सादा लोग मुसलमानों के साथ डिबेट करते हैं, और फिर वो वहां पे बैठ के अल्लाह गालियां निकाल रहे होते हैं। इसलिए हमारे सादा लोग मुसलमानों को इन चीजों से बचना चाहिए। आप सिर्फ इस्लाम का अच्छे तरीके से पैगाम देना चाहते हैं, अच्छी बात है, महफिल करते हैं, नाते पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह के तस्वीर करते हैं, करें, लेकिन गाली देने वालों के साथ आप बात ना करें, और गाली देने वालों को आप अपनी ब्राड के ऊपर जगह ना दें। और वैसे भी पाकिस्तान में आपको पता है कि इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा कानूनी तौर के ऊपर गिरफ्त की जाती है, तो इसलिए कानूनी तौर पे भी हम, हमारी इदारों से भी अपील है कि इसमें बाकायदा एक लाहे अमल तय करें, और बाकायदा लोगों को इस चीज का पाबंद किया जाए कि वो हसास मजहबी टॉपिक्स को सोशल मीडिया के ऊपर बगैर इल्म के जो लोग हैं वो इनके ऊपर गुफ्तगू ना करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो गुस्ताखाने रसूल है उनको करार वाकई सजा दी जाए, हमारा ये मुतालबा है। और जो अहले बैत अतहार के गुस्ताख हैं, जो सहाबा के गुस्ताख हैं, उनको भी करार वाकई सजा दी जाए, ताकि दोबारा किसी को जरूरत ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह हमें माफ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।